अब बड़ी जानकारी की और रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा के सह प्रभारी दिनेश प्रताप जो कि बीजेपी का हिस्सा हो चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। एक और विकेट कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के विकेट तो लगातार गिर ही रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी बड़ा झटका इसमें लगता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के जो दिनेश प्रताप हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ये सह प्रभारी रह चुके हैं हरियाणा के। और मुकेश सिन्हा, प्रवीण राणा ने भी उनको बीजेपी की ज्वाइनिंग करवाई है। मुकेश सिन्हा और प्रवीण राणा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है, माफ कीजिए। आपको बता दें कि ये आम आदमी पार्टी के हिस्सा रहे थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं, ये आप देख भी सकते हैं, जब वहां पर सभी लोग उपस्थित रहे और उनको ज्वाइन करवाया गया है। बीजेपी पार्टी जो कि लगातार अपने चुनावी प्रचार में तो जुटी हुई है ही, लेकिन उनका कुनबा भी लगातार निरंतर बढ़ रहा है। रिया हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रिया, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है क्योंकि वहां पर बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं जो सह प्रभारी रहे हैं हरियाणा के दिनेश प्रताप, और उनके साथ साथ मुकेश सिन्हा और प्रवीण राणा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। विकेट गिरते ही जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, इस चुनावी माहौल में कब किस पार्टी से कौन से नेता कहां पे शामिल हो जाए, इन बातों को कहना बेहद ही, अगर आप कहें कि असमंजस की स्थिति है, जहां पर हम फिर से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि हरियाणा के लंबे समय से जो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे सह प्रभारी के तौर पर दिनेश, वो कहीं ना कहीं पर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और जिस तरीके से उन्होंने लेटर भी जारी किया है और मीडिया को संबोधन करते हुए वो कह भी रहे हैं कि इतने साल उन्होंने पार्टी को दिए, लेकिन उसमें उन्हें ये एहसास हुआ कि पार्टी के अंदर किसी भी तरीके का जो ये कहा जाता था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा या फिर जो अन्य विकल्प हैं उन पे काम किया जाएगा, जनता को सहूलियत बढ़ती जाएगी, इस तरीके का कुछ भी उन्हें देखने को नहीं मिला। और उन्हें ये एहसास हुआ कि ऐसी पार्टी में रहना सही नहीं है, और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। क्योंकि बीजेपी की जो नीतियां हैं वो सनातन को भी आगे लेके जा रही हैं और देश को भी आगे लेके जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं पर उनकी जो मौजूदगी है वो एक बड़ा योगदान अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और इसी के साथ में उन्होंने आम आदमी पार्टी पर और सीधा सीधा आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल जो कि सीएम है, उन पर ये आरोप भी लगाया है कि जहां जब अन्ना हजारे का आंदोलन हो रहा था, जो कि पहले पायदान पर आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि पहली सीढ़ी पर थे, जो मंच से लगातार भ्रष्टाचार मुक्त के नारे दिया करते थे और साथ में जिस कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ कहा करते थे, आज उन्होंने उन्हीं का दामन भी थाम लिया। और पार्टी में अन्य तरीके से जो अतिक्रमण करना, यानी कि नए नए चेहरे को शामिल किया गया, और साथ ही में जो पुराने चेहरे यानी कि जो लड़ाई के दौरान थे उनका लगातार अपमान पार्टी के अंदर किया गया। और जिन नीतियों को बनाकर ये जो पूरा आंदोलन है उसको कहीं ना कहीं पर आगे बढ़ाया जा रहा था, लंबी लड़ाई लड़ी जा रही थी, और उसके बाद ही इन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, जिसे जाना जाता है। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके के जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी पे लगाते हुए अब उन्होंने बीजेपी में वो शामिल हुए हैं, और इससे बहुत बड़ा झटका जो है चुनाव के समय पर आम आदमी पार्टी को लगा। बिल्कुल चुनावी तैयारियां इस वक्त में तेज है। सभी पार्टियों को जरूरत है कि सब एक साथ मिलकर चले, लेकिन जो आपसी टूट है और अंदरूनी फूट है उसकी वजह से पार्टी को कहीं ना कहीं अब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया रिया तमाम जानकारी के लिए।